स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल है एक्सपायरी, क्या सेटअप बन रहा है, क्या किस तरीके का प्लान करना चाहिए, क्या कल आपको एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ग्लोबल क्यूज यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या किस तरीके का सेटअप ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और काफ़ी लोगों की शिकायत होगी कि सर मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो नहीं आने। लास्ट वीक भी अगर आप देखें तो एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया था। देखिए इसके दो रीज़न है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए क्या है कि पैसा कमाया है मार्केट से तो कहीं इन्वेस्ट किया है, जिसकी मैंने न्यूज़ लास्ट ईयर आपको बताई थी कि काफ़ी जगह मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं काफ़ी अवेलेबल भी नहीं था, तो मैं उन पर भी ध्यान दे रहा हूं। तो उस पर ज़्यादा ध्यान हो रहा है क्योंकि अब वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहा है कि जहां पर मेरे को उसका कांस्टेंट ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहां पर है कि देखिए मार्केट भी कुछ इस तरीके का वॉलेटाइल हो चुका है क्योंकि एक्यूरेसी हमारी बीटीएसटी की घटी है, आपको पता होगा। ठीक है, आपकी भी घटी होगी। ओके, मैं ये भी आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवरनाइट ट्रंप के आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, मतलब ओवरनाइट काफ़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से सेटअप मार्केट का कुछ और कहता है और ओपनिंग किस तरीके की और देखने को मिल जाती है। मार्केट क्लोजिंग किस हिसाब से देता है और उस हिसाब से डेटा अलाइंड होता है, उस हिसाब से ओपनिंग नहीं देखने को मिलती, तो काफ़ी बार ये देखने को मिला है। तो मैं इस वॉलेटाइल्स ओवरनाइट सेशन से मैं थोड़ा दूर रहने का प्लान कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मुझे कुछ खास लगता नहीं तो मैं खुद पर्सनली ले जाता नहीं, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड करता नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो बहुत ही रीज़न है। ओके, और कल फ्राइडे को भी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिर से एक और डर फिर पैदा हो रहा है। ठीक है, चलिए उसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा। ओके, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सुबह हम मार्केट की कमेंट्री करते हैं, क्या किस तरीके का सेटअप दिख रहा है मार्केट का, क्या किस तरीके की पोजीशन है एफआईज की, क्या किस तरीके का आज का स्ट्रक्चर रह सकता है। ओके, मार्केट स्टार्टिंग से पहले। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट भी होता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि कोई बड़ी न्यूज़ आती है, क्या किस तरीके का लाइव मार्केट में सिनेरियो बन सकता है, उसके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो प्लान जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक्सपर्ट, एक एडवाइजर ही आपको अच्छा एडवाइस कर सकता है। ठीक है, हम तो अपना एनालिसिस करते हैं। ओके, और हम इतने परफेक्ट नहीं है। ओके, जितना से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखिए क्या किस तरीके की ओपनिंग आज देखने को मिली। हालांकि हमारी कोई भी बीटीएसटी पोजीशन नहीं थी, हम फ्राइडे को निश्चिंत होकर के गए थे कि वीकेंड को एंजॉय करेंगे क्योंकि लास्ट वीकेंड काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को हमें मिला था। ओके, हुआ क्या देखिए उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए फ्राइडे नाइट को अगर आप मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो गए, मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। ओके, क्या किस तरीके का मतलब गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि 300 प्लस पॉइंट के आसपास का निफ्टी ट्रेड कर रहा था। आज सुबह अगर आपने देखा होगा तो 200 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, मतलब गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। ओके, और फाइनल ओपनिंग जो आती है वो 100 पॉइंट के करीब देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद सोच करके देखिएगा। मतलब एक चीज़ पर मार्केट टिक ही नहीं रहा। ठीक है, अब हुआ क्या ओवरनाइट। ओके, 300 पॉइंट क्यों था, ठीक है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। हालांकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो वहां पर मैंने डिस्कस करके आज सुबह कमेंट्री में बताया था, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, फ्राइडे को जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आने वाला था। ओके, और जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस भी कर रहे थे, जनवरी में भी आने वाला था, तो 2 सुनवाई डिले हो गई। फाइनली कल मतलब फ्राइडे को आता हुआ नजर आया। ओके, और वो क्या आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने IEA, ओके, ये एक एक्ट होता है, ठीक है, इसके जरिए उन्होंने इस जो भी टैरिफ लगाए गए हैं, ठीक है, सॉरी आईपा, ओके, IEEPA, ठीक है, आईपा एक्ट के तहत उन्होंने ये बताया कि आप किसी पर टैरिफ, कंट्री पर टैरिफ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ कांग्रेस लगा सकती है। ठीक है, पर सवाल तो ये उठता है कि फिर 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट क्या सो रहा था, क्या सुनवाई कर रहा था, मतलब सुनने की जरूरत ही क्या थी। जो एक्ट है आपको पता है आप नहीं लगा सकते, तो आप फाइनली उस पर ऑर्डर सुना सकते थे। ठीक है, पर चलिए जो भी हुआ, जिस हाल में भी हुआ, ओके, फाइनली आईपा एक्ट के तहत उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, टैरिफ अब 0 हो गए। ठीक है, उन्होंने बोला कि किसी कंट्री पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ओके, अच्छा, ये हुआ और इसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया, अपनी गिफ्ट निफ्टी ने सेलिब्रेट किया। 300 पॉइंट अप था, डाउ जोन्स देखिए आधा % के आसपास अप था। ओके, आधा % से ज़्यादा S&P 500 और 1% के आसपास नेस्डेक यहाँ पर सेलिब्रेट करा था इस न्यूज़ को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए आईपा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टैरिफ नहीं लगेंगे। ओके, अगेंस्ट मतलब एक तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट डिसीजन दिया। ठीक है, पर ट्रंप ने यहाँ पर दूसरा कार्ड खोला। ट्रंप ने बोला कि ठीक है आप आईपा के तहत लगा रहे हैं, मैं यहाँ पर सेक्शन 122, ठीक है, सेक्शन 122 के तहत
यहाँ पर 10% का टैरिफ यहाँ पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि भाई इसके तहत मैं 10% की मेरी अथॉरिटी है, मैं 10% का इमीडिएटली इफेक्ट से यहाँ पर टैरिफ लगाता हूँ, ठीक है। अब उनको किसी ने बताया कि नहीं आप 10 से ज़्यादा लगा सकते हैं, 15% तक लगा सकते हैं, तो फिर उन्होंने फिर फर्दर अनाउंस किया, उसको करेक्ट किया अपनी पोजीशन को, मतलब अपने स्टेटमेंट को, और बोला कि 15% तक अब सारी कंट्रीज पर टैक्स लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं। देखिए हमारा कंपटीटर जो भी है वियतनाम, बांग्लादेश, अगर हम उसमें टेक्सटाइल में देखते हैं, ठीक है, तो 15% और लग रहा था 18%, तो 18% से कुछ खास ड्रॉप नहीं आया, ओके। और कंपटीटर के बराबर ही, ऐसा नहीं कि कंपटीटर के से कम हो गए, यानी अगर हमारा केवल 15% हो जाता और वियतनाम का यहाँ पर 20%, तो ये हमारा फायदा था, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ओके। इसलिए मार्केट जो 300 पॉइंट के आसपास था वो आज 100 पॉइंट के आसपास गैप अप होता हुआ नजर आया, और उसके बाद मार्केट ने सिंक ही किया है, कोई बड़ा यहाँ पर कोई अपसाइड मूव भी नहीं दिया, हालांकि हमने अपसाइड एक बड़ा ट्रेड भी पकड़ा था, ओके। तो ये था कुल सिनेरियो जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के फिर ट्रंप के स्टेटमेंट तक, ठीक है, ये कुछ मिलाकर के ये सिनेरियो चला, जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल हमें गिफ्ट निफ्टी देखने को मिला, ओके। अच्छा, अब क्या है, देखिए यहाँ पर जो इसके खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, उनका नाम था नील काटियाल, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि हम यहाँ पर, मैं मतलब एक ऐसी लीगल टीम मतलब लॉयर्स की यहाँ पर तैयार करूँगा जो इसको भी कम करेगी, यानी 15% को भी यहाँ पर डिफेंड करेगी, ठीक है। तो देखते हैं ये कब होता है, ओके। तो मार्केट में बहुत वॉलेटाइल हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट थोड़ा सा रिस्क को मैनेज जरूर कीजिएगा, ओके। सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आप 90% केसेस में कोई भी पोजीशन ना लेकर के जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। इस चीज़ को समझिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या है, देखिए एक चीज़ और है क्या कि हमारे ट्रेड नेगोशिएटर यानी आज के दिन यहाँ पर यूएस जाने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्लान को चेंज किया क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, ओके। तो उन्होंने थोड़ा सा और यहाँ पर अपनी मतलब थोड़ा सा और वर्क करके जाना पड़ेगा कि क्या किस मुद्दों पर उन पर बात करनी है, ठीक है। तो जो वॉशिंगटन जाने वाले थे ट्रेड नेगोशिएटर, उन्होंने अपने प्लान को कैंसिल किया, ओके। आज सुबह ये सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ सुनते आती हुई नजर आई, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये तो था ट्रम्प और यूएस के बीच में क्या हो रहा है, ओके। और इतने वॉलेटाइल मतलब न्यूज़, मतलब कभी गुड न्यूज़ कभी बैड न्यूज़, और उसके बाद अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो आज सुबह से ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, और लगभग आप देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % के दबाव पर, और S&P 500 और डाउ जोन्स भी यहाँ पर आधे % के आसपास प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आज प्रेशराइज थोड़ी सी शुरुआत देखने को मिल सकती है, ओके। अच्छा, अब बात करेंगे यूएस ईरान, ठीक है, जिसकी वजह से विक्स बढ़ी थी, हमारा मार्केट गिरा था, ओके, क्योंकि ब्रांड क्रूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, 70+ हो चुका था, ओके। उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है, तो देखिए कल ट्यूसडे के दिन यहाँ पर जिनेवा में फिर से एक और सेकंड राउंड ऑफ मतलब एक टॉक होने वाली है, ओके। और यहाँ पर थोड़े से एनकरेजिंग सिग्नल मिल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं ब्रांड क्रूड का भी भाव देखेंगे तो ब्रांड क्रूड भी 72 को जो टच कर गया था वहाँ से टूटता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि 70 के नीचे नहीं है, ओके। 70 ये हमारे लिए एक तरीके से रामबाण लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो हमारे मार्केट काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, हालांकि 70 के ऊपर है, इसके नीचे जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी खुशखबरी की बात होगी, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आप कमोडिटी देखेंगे, कमोडिटीज़ में अगर आप गोल्ड और सिल्वर देखेंगे तो इनमें तो कोई भी चेंज नहीं है, आज भी एक बढ़िया गैप अप के साथ यहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड की शुरुआत हुई, और अगर यहाँ पर सिल्वर फ्यूचर्स देखेंगे तो लगभग 4.5% के आसपास अभी भी तेजी में बने हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। और ये यहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं ग्लोबल मार्केट में रिस्क है, ओके। तो थोड़ा सा सेफ रहिए क्योंकि ये सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिख रहा है, एफआईज की बात करेंगे। देखिए एफआईज अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, भले कैश में यहाँ पर बिकवाली हो रही हो पर फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर की बात करेंगे तो वो 25% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक। ये अच्छा एक्सपोजर है क्योंकि हम 7% भी हमने देखा था, 6% भी देखा था, उससे 25% आ चुके हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, कल है वीकली एक्सपायरी, वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी, ओके। तो कल का दिन काफ़ी वॉलेटाइल भी देखने को मिल सकता है, ओके। और मेरे चांसेस हाई हैं क्योंकि 99% चांसेस, और विक्स भी इतना बड़ा हुआ है, प्रीमियम इतने कॉस्टली हैं, ओके। तो चांसेस हैं कि कल आपको एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले, ठीक है, ओके। अब कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता है, ओके। और 25% के आसपास यहाँ पर ये अपनी लॉन्ग एक्सपोजर में अगर आए हैं तो देखिए हो सकता है ये अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल जो शाम को रोल ओवर डेटा जो आएगा वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इन सारे सिनेरियो को देखते हुए जहाँ पर ग्लोबल मार्केट आपको काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहा है, ओके, और जहाँ पर आप इंडिया विक्स देखेंगे आपको हमारे कंफर्टेबल लेवल के ऊपर दिख रहा है, 14+ दिख रहा है, ठीक है। हालांकि टूटा ज़रूर है पर हमारा 12 का जो लेवल है उससे ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे केस में बायर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं।
अगर मार्केट रुकता है और कल अगर रुक गया मार्केट तो सेलर को बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि विक्स हाई की वजह से प्रीमियम हाई है और वो अच्छा मुनाफा कमा पाएगा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओके, अब बात करेंगे कल की BTST के बारे में। क्या करना चाहिए फाइनली, कल के लिए कुछ ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, मैं अब डे हाई और डे लो पर ही ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ओके, क्योंकि ओवरनाइट क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से 740 760 के ऊपर होती है तभी मैं यहाँ पर इस केस में बुल रन यानी एक तरीके से आप पॉजिटिव ओपनिंग कह सकते हैं कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, मैं भी इस तरीके का प्लान करूंगा, हालांकि डेटा ज़रूर देखूंगा डे एंड पर क्या कह रहा है। ओके, मतलब डे हाई पर बंद हो रहा है, क्या वॉल्यूम्स इतने सपोर्टिव हैं या नहीं है। ओके, और यहाँ पर पोजीशंस क्या बन रही है पुट राइटिंग में। ओके, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर शिफ्ट करके दिखाऊंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ले चलता हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 340 से 60 का जो ये लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि मार्केट ने इसको ब्रेक जरूर किया और यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी ट्रैप करके ऊपर आया, वो चीज़ अलग है। पर कहने का मतलब है अगर मार्केट क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाती है तो एक तरीके से मेरे हिसाब से फिर से मार्केट एक तरीके से बियर्स की गिरफ्त में चला जाएगा। ठीक है, और अगर 650 660 के ऊपर ही होती है तो एक तरीके से उस केस में मैं कुछ ले नहीं जाऊंगा, पर कहने का मतलब पॉजिटिव इंस्टांस बना रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मेरे को गैप डाउन का प्लान करना है तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 640 के अगर नीचे मार्केट बंद होता है, ओके, और एक कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई 25 600 के नीचे भी जाता हुआ नजर आ रहा है और क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो उस केस में यहाँ से मैं शॉर्ट साइड का भी प्लान कर सकता हूँ और कल के दिन मैं गैप डाउन पोजीशन बनाकर जा सकता हूँ। ठीक है, ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। ओके, मैं अपना एक व्यू रख रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा और डे एंड पर क्या डेटा चल रहा है उस तरीके का मैं डेटा आपको टेलीग्राम पर इंडिकेट कर दूंगा कि क्या पुट राइटर लेकर के जाने हैं, मतलब कितने पुट राइटर हैं, कितने कॉल राइटर हैं, क्या किस तरीके उनकी पोजीशन है, क्या व्यू बन रहा है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।